Assalamu alaikum guys, this is me Shahid Asrar. I welcome you all in my YouTube channel. तो आज मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंडरी टेस्ट पास पेपर जो हम कर रहे थे 2023 के उसके मैथ्स के पोर्शन के एमसीक्यूज मैथ्स के जो 15 एमसीक्यूज आते हैं उसके वो एमसीक्यूज सो इट्स आवर पास पार्ट 1 सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एमसीक्यूज इज अ नंबर एक्सीड्स another number by 5. The sum of number is 19. Find the similar number. A number exceed कर रहा है मतलब a number हम लेते हैं x. सही है, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है x. सही है, तो exceeds by 5 मतलब +5. एक्सीड द सम ऑफ नंबर मतलब दूसरा नंबर दे रहा है, हम y देते हैं, x दिया है हमने, वेरिएबल दूसरा y देते हैं. सही है, तो अब हम नीचे इसको सॉल्व करते हैं. सही है, x प्लस का है उधर तो उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा इजिकल के साइड में, उस साइड में. सही है, माइनस का हो जाएगा, y इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, तो होगा x माइनस वाई इजकल टू -5 अपॉन x प्लस वाई इजकल टू 19. सही है, तो प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सही है, तो बचेगा 2x बराबर, और यहाँ माइनस का 5 और प्लस का 19 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा नहीं. सही है, 19 में से 5 निकालेंगे तो हम क्या बचेगा, 14 बचेगा. सही है, 14, तो x इजिकल टू 2x इजिकल टू 14 होगा. सही है, x की वैल्यू हमने ढूंढनी है, तो x यहाँ आ जाएगा, x इजिकल टू 14, जो मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवाइड में आ जाएगा, x इजिकल टू 14 अपन 2 हो जाएगा. सही है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बच जाएगा, तो इसका करेक्ट तो आंसर क्या आएगा, x इजिकल टू क्या वैल्यू आएगी 7. सही है, तो ऑप्शंस में देख लें आप, 7 है कहीं, ऑप्शन ए में ये 7, तो 7 करेक्ट कर लें, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो ऐसे ही आपने ये सारे एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही मैंने मतलब करवाए, ऐसे आपको इसको समझना है. इसके 2-3 और एग्जांपल कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ये सही से समझ आ जाएगा और आप सही से सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह. तो और अनदर एमसीक्यूज इज़, क्वेश्चन है कि 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 24. सही है, 85% किसी भी नंबर का 24 में ऐड करते हैं. सही है, द रिजल्ट इज़ द सेम नंबर. रिजल्ट क्या आता है, वो सेम नंबर आता है जिसका 85% हमने लिया है. फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है. सही है, अब सॉल्यूशन है 85% ऑफ एक्स, वो नंबर क्या है, एक्स हम ले लेते हैं. सही है, इस प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स, किस नंबर के बराबर है, वही एक्स ले लेते हैं. सही है, 85% है, परसेंट तो अपन में 100 आ जाएगा, और ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 85/100 इंटू एक्स इज प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स. सही है, 85 इंटू एक्स करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स से, तो 85x हो जाएगा अपान में 100, और प्लस का 24 इज इक्वल टू एक्स बच जाएगा. सही है, अब 24 जो प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा. सही है, 85x अपन 100 इज इक्वल टू -24 हो जाएगा. सही है, अब 85 अपन 100 था ना, 100 एक्स से मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, 85 इज इक्वल टू एक्स, और 100 इंटू 24 हो जाता है, तो 2400 हो जाएंगे. सही है, तो 85x इज इक्वल टू 100x माइनस 2400. सही है, अब क्या होगा, 85 जो वहाँ प्लस का था राइट पे, ये इधर बीच में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 100x माइनस 85x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सही है, तो 100x से 85x हम माइनस करेंगे तो वो 15x बच जाएगा, तो 15x माइनस 2400 हो जाएगा, 2400 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमने x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 24/100 अपन 15 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 160. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 160. Another MCQ is, it is Khadija's birthday today. After 1 year, she will become 2 times as she was 10 years ago. What is the current age of Khadija? खदीजा की करंट एज हमने ढूंढनी है. सही है, आज उसकी एज है वो गिवन नहीं है, तो एक्स हम लिखेंगे +1. आफ्टर 1 ईयर लिखा हुआ है ना, +1 करेंगे. सही है, आफ्टर 1 ईयर 2 times एज शी वाज 10 years ago. 2 times 10 years ago है, तो 2 इंटू 10 करेंगे. सही है, तो x+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. सही है, अब हमने x ढूंढना है. सही है, तो प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा. सही है, 20 प्लस के 1 माइनस का, तो 20 से 1 निकालेंगे तो 19 बच जाएंगे. तो x की क्या वैल्यू है, 19. खदीजा की करंट एज क्या है, 19. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए 19 इज करेक्ट आंसर. अनदर एमसीक्यू इज, इफ 6 men मेक 10 sofas in 2 days, देन इन हाउ मेनी डेज 8 men मेक 8 सोफ़ाज. 6 आदमी 10 दिनों में 2 दिनों में 10 सोफ़े बनाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे जब 8 आदमी 8 सोफ़े बनाए. सही है, तो रेशो हम निकालेंगे सबसे पहले मैन सोफ़ा और डेज़ का. सही है, तो 6 मैन 10 सोफ़ाज और 2 डेज हो गए. सही है, तो नीचे क्या, 8 मैन 8 सोफ़ा और एक्स, मतलब वैल्यू गिवन नहीं है तो मतलब एक्स होगा. सही है, अब एरो देखें तो डेज़ वाला एरो एक्स से, एक्स में एरो अब हमेशा ऊपर जाता है. सही है,
अब वो सोफ़ा देखें, सही है। सोफ़ा मतलब 10 सोफ़ा है, नीचे 8 आ रहे हैं। जैसे ही डेज़ कम हो रहे हैं तो एरो ऊपर जा रहा है, ये भी सोफ़ास कम हो रहे हैं, 10 से 8 हो रहे हैं तो ये भी एरो ऊपर आ जाएगा, सही है। और जो मेन है, मेन कम से ज़्यादा हो रहे हैं ना, पहले मेन कम थे 6 थे, अभी 8 हो रहे हैं, तो ये एरो जो है ना नीचे आएगा, सही है। तो नीचे आएगा एरो, तो आप देख लें नीचे सॉल्यूशन में 6/8 होगा, इंटू 8/10 इंटू x/2 आएगा, सही है, एरो के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करेंगे, सही है। 8 8 में कैंसिल हो जाएगा, 6/10 इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा, सही है। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो x इज इक्वल टू 6/10 इंटू 2 आ जाएगा, सही है। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1.2 जवाब होगा, तो ऑप्शन सी इज़ 1.2। Another MCQs is a bag contains equal number of RS5, RS2 and RS1 coins। एक बैग में सिक्के हैं, 5 के भी बराबर हैं, 2 के भी और 1 के भी बराबर नंबर है, उनकी क्वांटिटी तादाद बराबर है। इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज़ 1152, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। सही है। मैंने जब ये टेस्ट में सॉल्व किया था ना, तो कोई फार्मूला नहीं लगाया था, दिमाग से किया था। आप देखें, कह रहा है कि बैग में 3 सिक्के हैं, 1 रुपये का है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, सही है। बराबर तादाद इनके बराबर है, सही है। आपने ये ढूंढना है कि कितने सिक्के हैं, मतलब 2 के सिक्के कितने हैं, 5 के और 2 के 1 के सिक्के कितने हैं, जो जिनका सम इसने बताया 1152 सम का है, सही है, सम है इनका, सही है। आप बताएं कि इनकी तादाद बराबर, आप बताएं कि टोटल कितने सिक्के हैं। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन देखें, मैंने ऑप्शन देखे किया था। 72 सिक्के अगर एक के हैं, ऑप्शन ए जैसे 72 एक के अगर हैं तो 72 आएगा, 72 दो के हैं 72 तो 144 आएगा, 72 इंटू 5 करेंगे, 5 कैसे किए हैं तो 60 आएगा, सही है। तो तीनों को सम करेंगे तो 576 आएगा, लेकिन नहीं, जवाब 576 नहीं है, 1152 है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी देख लीजिए, तो इनका हम सम करेंगे ना तीनों सिक्कों का, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब लास्ट ऑप्शन डी देख लें, 144, तो ये करेक्ट आंसर है, सही है। आपको सॉल्व कर ले, सम 1152 ही आएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 12 15 18। लीस्ट स्क्वायर नंबर इनमें से ढूंढना है जो डिविजिबल हो 10 12 15 और 18। तो लीस्ट कौन सा इनमें से आप देख लें, ऑप्शन डी इज़ लीस्ट वन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 900 इज डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18। MCQs ये देख लें आप गौर से, हाउ मच 60% ऑफ 50, 60% ऑफ 50 का कितना होगा, इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। 40% ऑफ 30 के कितने टाइम ग्रेटर है 60% ऑफ 50, सही है। 60% है तो परसेंट मतलब अपन में 100 आ जाएगा, इंटू 50 करेंगे, सही है। तो 50 का 100 पे 2 टाइम्स आ जाएगा, 60/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब नीचे देखें, 40/100 है, परसेंट है तो 100 आ जाएगा, इंटू 30 है, सही है। 0 0 कैंसिल कर, 0 0 1 के कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, और 0 0 उसका कैंसिल, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 13 माइनस डिफरेंस निकालेंगे 12, तो 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन है इज करेक्ट, 18। एकरे इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट के 1 एकड़ बराबर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 43560 एकड़ स्क्वायर फीट के बराबर है 1 एकड़। Another MCQ is, in a certain class the ratio of men to women is 3:5, सही है। इफ़ द क्लास इज 24 पीपल इन इट, 24 लोग उसमें हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर वुमेन, उनमें से औरतें कितनी है, सही है। सम, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम क्या है, 5 इंटू 3 8 हो जाएगा, ये दोनों का सम है, प्लस करेंगे सम निकल जाएगा 8 है, सही है। फाइंड किसका करना है, वुमेन का। वुमेन का क्या है, रेशो 5 है, सही है। तो टोटल स्टूडेंट 24 है, सही है। 5 रेशो ऊपर आएगा वुमेन का, अपान सम जो है उसका 8 है, इंटू 24 कर देंगे, सही है। तो 24 पे 8 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 5 इंटू 3 बचेगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो रेशो ऑफ वुमेन इज 15, कितनी वुमेन है 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट 15। ये MCQ देख लें हमने, इसमें कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है, 4 8 9 13 14 18, सही है। आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, ये जो नंबर है, सही है। देखें आप, 4 और 4 के 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 है, 4 है, तो मतलब 4 प्लस करें, उसके बाद क्या प्लस करें, 1 प्लस करें तो 9 आ रहा है, सही है। मतलब पहले 4 प्लस फिर 1 प्लस, अब 9 में 4 प्लस करें 13 आएगा, उसके बाद क्या प्लस करना है, 1 करना है ना, तो 13 में 1 प्लस आएंगे 14 आएगा। अब सेम सीरीज कंटिन्यू करें, 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18 आएगा। अब क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है ना, 4 और 1, तो 18 में 1 प्लस करेंगे 19 आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 19 आएगा यहाँ। MCQ देख लें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन के क्या है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, 0 0 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 0 0, जिसमें एक्स भी 0 और वाई भी 0, वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। थोड़ा टिपिकल है, आपने घबराना नहीं है, सिर्फ आपने गौर से सुनना है, समझना है, सही है। सवाल को समझे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें विच विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा 25 73 97 लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, जो इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर इनका सेम ही हो। फॉर एग्जांपल 25 को डिवाइड करे तो
एक रिमाइंडर आए 73 को करे भी तो भी एक आए, 97 करके एक आए, मतलब एक में रिमाइंडर हमेशा सेम ही है, सही है। तो फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है 24, 24 जब 25 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर एक आएगा, एक बार जाएगा 73 से जब वो करेगा डिवाइड करेगा, सही है। सो 73 तीन बार करेगा तो 73 रिमाइंडर यहाँ भी एक आएगा, और 24 जब 97 से करेगा 5 8 बार तो 96 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ भी एक आ जाएगा, सही है। 32 देख लें, 32 ये डिवाइड नहीं करेगा 25 से, रिमाइंडर मतलब 25 से डिवाइड नहीं करेगा, इसको कैंसिल कर लें। 12 देख लें, सही है, 12 तीनों से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर एक देगा, सही है। 18 तो ऑप्शन डी होगा ही नहीं, तो बच्चे 24 और 12 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है इन दोनों में से, 24 ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के MCQs। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिंध यूनिवर्सिटी इन टेस्ट, and stay connected with me. Please like and subscribe. Wait for another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।